हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज एक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो नॉर्मली कभी कभी पेपर में पूछता है। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जैसे कि पूछ लेता है कि वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज कौन सी है। तो हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि थर्ड पे कौन सी है, कनाडा है या चाइना है। तो आज मैं इस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक क्वेश्चन और है इसमें जो कि बार बार पूछता है। इंडिया का तो सबको पता है कि इंडिया जो है वो 7th नंबर की एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन एक कंट्री जो इसमें 5th नंबर पे है, ब्राज़ील। ब्राज़ील की एक खासियत ये है कि ब्राज़ील वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जिसका एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों पे इसका सेम रैंक है। ब्राज़ील पॉपुलेशन में भी 5th रैंक पे है और एरिया में भी 5th रैंक पे है। तो इसमें सबसे इजी जो आपको याद करना है वो है रूस, रसिया, जो कि अभी बहुत डिबेट चल रहा है रसिया पे। रसिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, तो इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। कनाडा और चाइना, इसका मैंने एक कोड बनाया है RCC, R फॉर रसिया, C फॉर कनाडा और C फॉर चाइना। चाइना से जो है कनाडा बड़ा है, ये हमेशा याद रखना है। चाइना हमारी नेबर कंट्री है, तो हमें ये सोचना है कि जो चाइना जो है वो 3rd नंबर पे, ये हमें याद करके रखना है। अगर हम ये याद करके रखेंगे चाइना 3rd नंबर पे है, तो हमें कनाडा और चाइना में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और RCC कोड आपको याद रखना। उसके बाद जो वर्ल्ड की सबसे फेमस कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो जो है वो 4th रैंक पे है एरिया वाइज। और इसको अगर आप टॉप 10 याद कर लेते हो तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप टॉप 8 भी याद रखते हो तब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले RCC, रसिया, कनाडा, चाइना। उसके बाद उबेक, UBAIAK, उबेक। इसमें आपको U फॉर यूनाइटेड स्टेट, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, I फॉर इंडिया और A फॉर अर्जेंटीना, K फॉर कजाकिस्तान और सबसे लास्ट में अल्जीरिया है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है और इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार टॉप 10 तो हमें पता नहीं है। फिर उनको कन्फ्यूजन होती है कि क्या चाइना 2nd नंबर पे है या कनाडा 2nd नंबर पे है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे को भी कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन जब से मैंने ये ऐसे लिख के पढ़ा RCC उबेक कोड से, तो मुझे कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ। और आपको पता ही है कि रूस जो है एरिया वाइज सब, अगर जब भी आप एटलस खोलते हो तो जब भी आप मैप देखोगे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज। लेकिन उसके बाद हमें कन्फ्यूजन होता है। चाइना और कनाडा में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। कोई भी फैक्ट आप अगर इंटरनेशनली याद करते हो तो सबसे पहले ये याद कर लो कि आपकी जो इंडिया है उसकी रैंक कौन सी है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है। इंडिया जो है वो 7th रैंक है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में वो 3rd है, 2nd है। 1st नंबर पे चाइना है पॉपुलेशन वाइज और 2nd नंबर पे इंडिया है। तो जब भी आप ऐसे फैक्ट याद करते हो तो आप अपना इंडिया का याद कर लो, सबसे टॉप 1 पे याद कर लो। सबसे बड़ी वर्ल्ड की जो कंट्री है वो रूस है। तो 2-3 फैक्ट आपको बिना याद किए ही याद हो जाएगा। और वर्ल्ड की जो सबसे फेमस कंट्री आज के डेट में कह सकते हो, वैसे तो चाइना भी का भी नाम बहुत हो रहा है वर्ल्ड में, लेकिन USA जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका आप अलग से याद रख सकते हो। USA की जो रैंक है वो 4th है। और ब्राज़ील जो है दोनों लिस्ट में, आप अगर पॉपुलेशन वाइज अगर किसी कंट्री का लिस्ट लिखते हो टॉप 10 और एरिया वाइज लिखते हो, दोनों में ब्राज़ील का सेम रैंक है। तो ब्राज़ील आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा ये सारी फैक्ट जो है और ये आपके जो पेपर होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उसमें बहुत काम आएगा। थैंक यू।